Good morning, dear students. I hope you all are well. Today we will continue same exercise 8.3, and we will do the rest of question. We will start from question number 9. Find the amount which Ram will get on rupees 4096 if he gave it for 18 months at 12.1/2% per annum, interest being compounded half yearly. So in this question we have to find the amount. हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है. कौन सा अमाउंट? हमसे बोला गया है कि राम को यहाँ पर कितना अमाउंट मिलेगा अगर वो इतने रुपीज़ 18 मंथ के लिए इतने रेट पर देता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. लेकिन यहाँ पर जो रेट गिवन है वो क्या है? पर एनम. दैट्स मीन वो पूरे साल का है. तो हमें पहले हाफ ईयरली दैट्स मीन 6 मंथ का निकालना होगा, और 6 मंथ का निकालने के लिए हमें इसको क्या करना होगा? डिवाइड बाय 2 करना होगा. सो प्रिंसिपल इज़ दिस. स्टार्टिंग में जो अमाउंट है वो इतना है. कितने टाइम के लिए उसने दिया? 18 मंथ्स के लिए दिया. 18 मंथ को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? वी कन्वर्ट इट इन year. For that we have to divide it by 12, and now we convert it into simplest form, and here we get this. Okay, 6 3s and 6 2s 3/2 years. So now we have to find for compounded half yearly. तो हमें क्या करना होगा? जो n होगा वो क्या होगा? जो भी हमें टाइम गिवन है उसका 2 टाइम्स. सो उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. 2 मल्टीप्लाई टाइम इन ईयर, दैट्स मीन 2 मल्टीप्लाई 3/2. वी कैंसल 2/2 एंड वी गेट 3. एन क्या है यहाँ पर? 3. नाउ नेक्स्ट वन इज रेट. परसेंट पर एनम जो भी हमें गिवन है, डिवाइड बाय 2. दैट्स मीन 12 1/2 डिवाइड बाय 2. नाउ फर्स्टली वी सॉल्व दिस. 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, वी गेट 24. प्लस में हम क्या करेंगे? दिस 1. सो वी गेट 25 अपॉन में 2 एंड देयर इज़ 2 1. तो अब इसको सोल्व करना कैसे होता है? इसके लिए जो यहाँ पर ये 1 होता है ये चला जाएगा ऊपर. इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाता है. 2/1 है ये, तो 1/2 होके ऊपर लिखा जाएगा. ओके, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 25/1, वी गेट 25. 2 मल्टीप्लाई 2 वी गेट 4. दैट्स मीन रेट क्या है हमारा? 25/4%. सो अमाउंट फॉर्मूला इज दिस, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन में 100 होल पावर n. सो वी हैव ऑल द वैल्यूज़. प्रिंसिपल हमें पता है, रेट भी हमें पता है, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ n दैट इज़ 3. नाउ वी कैन कन्वर्ट देम बाय डूइंग द डिवीज़न विद द कॉमन डिवाइज़र, एंड वी गेट देयर 1/4, एंड नाउ वी हैव 1/16 देयर. अब हम क्या करेंगे? वी टेक द एलसीएम एंड वी हैव 16 देयर. 16 प्लस में 1 क्या हो जाएगा? 17 अपॉन में 16. 3 टाइम्स लिखना है क्योंकि यहाँ पर जो पावर है ये 3 टाइम्स है, तो हमें इसको 3 टाइम्स लिखना है और मल्टीप्लाई इससे करना है. नाउ वी कैन कैंसिल 1/1. आपको कैंसिल करना है, ये 16 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है. ओके, एंड वी गेट 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17. द अमाउंट विल बी रुपीज़ 4913. दैट्स मीन उसको 18 मंथ बाद इतना अमाउंट मिलेगा, इतने रेट पर, जो कि हमें गिवन था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू दिस इन 2003. पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, और इतनी हो गई 2003 में एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम. कितने रेट से? 5% पर एनम. फर्स्ट वन वी हैव टू फाइंड आउट दिस. फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001. वी हैव टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन दैट इज़ इन 2001. दैट्स मीन 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी, हमें वो फाइंड आउट करनी है. सेकंड वन इज़ व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005. 2005 में कितनी पॉपुलेशन होगी? सो हेयर 2001, 2003, 2005, दिस इज़ द इंटरवल. ओके, ये एक इंटरवल बना लिया है हमने. अब हमें क्या गिवन है कि 2003 में पॉपुलेशन 54,000 थी. अब हमें 2001 की बतानी है और 2005 की भी बतानी है कि कितनी पॉपुलेशन थी और कितनी है यहाँ पर. ठीक है, तो
हमने क्या माना कि लेट द पॉपुलेशन इन 2001 वाज, जो 2001 में पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, P1, उसको क्या मान लिया, P1। और ये क्या हो गया, यहाँ पर वो पॉपुलेशन बढ़कर 2003 में इतनी हो गई। दैट्स मीन ये क्या है, यहाँ पर हमारा अमाउंट हो गया, राइट, क्योंकि वो बढ़कर इतनी हो गई। एन क्या है, कितने टाइम है यहाँ पर, 2 ईयर्स का, 2001 से 2002, 2002 से 2003, तो एन क्या हो गया, 2 रहेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर पूरे उसका निकालना है, ईयर्स का, 2 ईयर्स का निकालना है। रेट क्या होगा, 5%। Now we put all the values here and we get the value of P1। हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, P1 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, क्योंकि हमारे पास अमाउंट भी है, रेट भी है, एन भी है। वी कैन सॉल्व दिस एंड हेयर इफ़ वी राइट दिस, यू हैव टू राइट दीज नंबर्स देयर। यहाँ पर आपको ये नंबर यहाँ पर लिखने होंगे, क्योंकि ये डिवाइड में है, ये उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, और ये मल्टीप्लाई में तो ये इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। ओके, नाउ वी मल्टीप्लाई ऑल द न्यूमरेटर हेयर एंड डिनोमिनेटर टुगेदर, आफ्टर दैट डू द डिवीज़न एंड हेयर वी गेट दिस वन इज़ द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है, अब ये क्या है, पॉपुलेशन की बात हो रही है। अब पॉपुलेशन कभी भी डेसिमल में तो नहीं होगी, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, डेसिमल के बाद 5 गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1 इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इसमें 1 इंक्रीज़ करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80। तो ये हम बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली है, ये एग्जैक्ट पॉपुलेशन नहीं है, इसके आसपास होगी, ठीक है। द पॉपुलेशन इन 2001 इज़ दिस, इतनी पॉपुलेशन थी वहाँ पर 2001 में। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, अब जो हमारा ये 2003 में जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई, प्रिंसिपल, क्योंकि वो स्टार्टिंग की पॉपुलेशन है, और हमें अमाउंट, दैट्स मीन हमें बाद की पॉपुलेशन बतानी है कि 5% के रेट पर 2 ईयर्स के टाइम के बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर A2 निकालना है, ओके, कितनी बढ़ जाएगी 5% के रेट से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो A2 दैट इज़ इक्वल टू P2, इसको क्या बोल रहे हैं अब हम, P2 मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 here will be n. So we put all these value and we get the value of A2. Here this one. So population in 2005 would be this one. ये population होगी 2005 पर. Okay, now next question. In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increased at the rate of 2.5% per hour. देखिए यहाँ पर ध्यान से कि एक लेबोरेटरी में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको काउंट किया गया, तो वो इंक्रीज़ हो रहे हैं इतने रेट से पर आवर में, ठीक है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, तो हमें 2 घंटे बाद बताना है कि कितने बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे इफ़ द काउंट वाज इनिशियली दिस, अगर स्टार्टिंग में इतने थे। तो ये जो स्टार्टिंग का है ये क्या हो गया, प्रिंसिपल। रेट कितना है, 2.5% पर आवर की बात हो रही है, तो हमसे 2 आवर्स का ही पूछा गया है, तो कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एन क्या हो गया, 2, यहाँ पर जो भी हमें टाइम गिवन है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन में 100 होल पावर n. So we have principal and we have rate also. Now we can cancel this and we get 4 there, and we multiply 10 with 4, we get 40. Now take the LCM and we get 40 there. 40 प्लस में 1 हो जाएगा, अपॉन में 40 दैट इज़ 41 अपॉन में 40, इसको हमें 2 टाइम्स लिखना है। एंड आफ्टर दैट वी कैंसल 1 0 एंड वी कट this by 4 and we get this. Now multiply the numerator and in denominator we have 4. Firstly we multiply all of them and divide by 4, we get this. So again here बैक्टीरिया जो होंगे वो डेसिमल में तो नहीं होंगे, तो वो भी किस में होंगे, यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो डेसिमल के बाद क्या है, 2 है, तो वो हमारा जो आंसर आएगा सिर्फ यहाँ तक आएगा। इंक्रीज़ कब करते हैं, जब डेसिमल के बाद मोर देन 5 हो, या तो 5 हो या फिर मोर देन 5 हो। तो हमारा आंसर क्या हो गया, दिस वन, अप्रॉक्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स इज इक्वल टू दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 12.
अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000। एक स्कूटर को ख़रीदा गया इतने में। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8%। उसकी जो वैल्यू है वो घट गई। ऑब्वियसली जब उसको ख़रीदा गया तो उसको यूज़ भी किया गया, ओके। यूज़ करने के बाद उसकी वैल्यू घटेगी, तो उसकी वैल्यू जो है 8% के रेट से घट गई। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो उसकी कितनी वैल्यू होगी 1 ईयर के बाद, ओके। तो टाइम क्या हो गया 1 ईयर, n इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर जो ये रेट गिवन है ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, r इज इक्वल टू 8%, हमने घट रहा है तो हमने क्या बनाया, डिक्रीज का ये साइन बनाया, डाउनवर्ड, ओके। प्रिंसिपल विल बी दिस। सो अमाउंट में क्या होगा, यहाँ पर प्लस का साइन आता है लेकिन रेट घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ओके। तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। हियर वी पुट द माइनस साइन, okay, and we put all the values. Principal is this, rate is this, and now we take the LCM here. Now firstly we subtract 100 minus 8 अपॉन में क्या है 100, we get 92 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसल, 420 multiply 92, we get rupees 38,640. The value of scooter after 1 year is rupees 38,640. So here we have completed this exercise. I hope you understood all these questions. So with the help of video you have to revise this. Thank you. Have a nice day.